हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डिजिटल डेवऑप्स। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपनी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स के बारे में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि वो कैसे, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या हम लोगों को जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, क्या हमें आता है, क्या हमें नहीं आता है। बेसिकली ये जो वीडियोस बनाने का जो मेरे को मोटिवेशन है वो आजकल कहाँ से है। बेसिकली मैं आजकल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल हायरिंग चल रही है और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके भी यंगर ब्रदर भाई बहन हैं नून में हैं। तो मैंने व्हाट आई फील कि they did not know about Linux or any operating system, because if they are joined as a fresh in DevOps profile, so they must know any kind of operating system which is based on Linux, like CentOS or Red Hat, Ubuntu, any one of them. But actually, they must know a basics of their operating systems. So लोग आते हैं, जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि हमें वैसे रिसोर्स नहीं मिल पाते जैसे हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए दो तरीके हैं। या तो वो लोग अपने एजुकेशंस को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पढ़ें कि जो उनका प्रोफाइल है उसकी क्या क्या बेसिक की स्किल्स हैं उनको वो इम्प्रूव करें बिफोर दे स्टार्ट देयर जॉब इंटरव्यूज। सो बेसिकली अ गुड prep। बट अब हर कोई, सबका एक दिमाग एक जैसा एक लेवल पे नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ह्यूमंस हैं। तो क्या कर सकते हैं, इजी वे में समझाते हैं, सिखाते हैं क्या क्या कंपनी स्टैंडर्ड्स मार्केट डिमांड कर रहा है कि एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स के अप्लाई कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ रही है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, तो आपको बेसिकली इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स है क्या, एंड द फाउंडेशन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। लिनक्स क्या है, एक फाउंडेशन है डिजिटल वर्ल्ड की, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है। नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ठीक है। अब कर्नल क्या होता है, पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि यार ओपन सोर्स है मतलब कि कोई भी पेड, हमें पैसे पे नहीं करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में समझ में आता है कि भाई ओएस है। अब कर्नल क्या होता है, बेसिकली कर्नल क्या होता है कि एक मीडिएटर होता है जो आपके और हार्डवेयर सिस्टम्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका इंटरफेस होता है, मीडिएटर होता है। अब जैसे कि मुझे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती और कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, या वाइस वर्सा। तो उसी चीज को समझने के लिए, ट्रांसलेशंस के लिए हम लोगों ने कर्नल यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। अगर लेमैन है, फिर आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं, माध्यम, ठीक है। अब जो लिनक्स के फादर हैं, ठीक है, वो कौन है। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो वो है लिनस टॉर्सवेल्ड, जिन्होंने 1991 में पहली बार लिनक्स को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ फिलोसफी कोलैबोरेशन इन द फ्रीडम ऑफ द लिनक्स पावर डिवाइस, द स्मार्टफोन एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये एक फिलोसफी, एक कोलैबोरेशन है बिटवीन फ्रीडम, ठीक है, एंड फिलोसफी ऑफ कोलैबोरेशन फ्रीडम, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे लिनक्स को, ठीक है। जो लिनक्स की, अब लिनक्स कितना पावरफुल है ये कि मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे आपको विंडोज सिस्टम से ज़्यादा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, आईटीज में, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, कहीं पर भी आप जाओगे, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल फोन्स में कहीं ना कहीं एंड्रॉयड वगैरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बना हुआ है, ठीक है। अब मूव करते हैं कि वाई लिनक्स मैटर टुडे, क्यों लिनक्स जरूरी है, उसके क्या इम्पैक्ट है, क्या यूबिक्विटी है, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होगे कि क्लाउड डोमिनेंस, ओवर 90% ऑफ पब्लिक क्लाउड वर्कलोड रन ऑन अ लिनक्स टुडे। इट्स अ ह्यूज, नॉट ह्यूज नहीं, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है कि 90% से ज़्यादा पब्लिक क्लाउड जो वर्क कर रहे हैं, जितने पब्लिक क्लाउड पे वर्क हो रहा है, वो 90% लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं।
सुपर कंप्यूटर स्टैंडर्ड, ऑल टॉप 500 सुपर कंप्यूटर ग्लोबली यूज लिनक्स। जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 500 टॉप के जो हैं सबके सब लिनक्स के यूजर्स हैं। मोबाइल पावर हाउस, आपका एंड्रॉइड विथ जो भी डेवलप्ड हो रखा है, हुआ है, बना है, लिनक्स पर ही बना है। ओवर 70% मार्केट यूजर्स एक्सेप्ट आईफोन यूजर्स, जो भी एंड्रॉयड यूज करते हैं सारे के सारे ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, लिनक्स बेस्ड है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रिटिकल वेब सर्वर्स, एआई, आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड सब लिनक्स प्रोग्रामिंग पर ही है, वर्क करते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था लिनक्स कर्नल क्या है, क्यों है, बेसिकली एक इंटरमीडिएट है, ट्रांसलेटर है, द हार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इजी वे में बोला जाए तो लिनक्स कर्नल इज द हार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी बॉडी हार्ट के बिना नहीं चलेगी, सेम एज लिनक्स कर्नल के बिना हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बन चलेंगे। तो अब एक पढ़ लेते हैं एक फ्रेमवर्क में, एक इंग्लिश सेंटेंस में कैसे कैसे पढ़ेंगे। द लिनक्स कर्नल is the core component of the operating system. It manages hardware, software resource efficiently. Over 2000 developers globally to contribute to its evolution annually, and the kernel handle crucial tasks like process scheduling, memory, and device drivers. Blah, 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 blah. तो लिनक्स कर्नल क्या है, बहुत ज़्यादा कोर कंपोनेंट है, हार्ट ही है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो भी हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो इफिशिएंटली अच्छे तरीके से हो पाए। ओवर 2000 डेवलपर्स, मोर देन मतलब यार 2000 से ज़्यादा डेवलपर्स बहुत छोटा नंबर है, आई थिंक ज़्यादा है, ग्लोबली कंट्रीब्यूट करते हैं इसको डे टू डे, एवरी मिनट एवरी सेकंड इवॉल्व होने के लिए, कुछ ना कुछ विकसित होने के लिए। द कर्नल हैंडल क्रूशियल टास्क लाइक प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड दिस, ठीक है। अब जितने भी आईटी वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीटेक बीसीए करा है, सबने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होता है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है तो पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ बैठ के। जो भी हमारे क्रूशियल मतलब ज़रूरी टास्क हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टास्क है, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, कोई भी काम हो रहा है वो एक प्रोसेस है, उसको शेड्यूल करने में के लिए हमारा कर्नल यूज़ होता है। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन की किसको किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, सब चीज़ मैनेजमेंट कौन करेगा, इसमें हेल्प करता है हमारा कौन, कर्नल, लिनक्स कर्नल। डिवाइस ड्राइवर, जितने भी हमारे डिवाइस कनेक्टेड है उनके ड्राइवर्स वगैरह, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी है उन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या यूज़ होता है, लिनक्स कर्नल। किसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लिनक्स कर्नल, ठीक है। द पावर ऑफ ओपन सोर्स, क्या पावर है ओपन सोर्स कम्युनिटी और कोलेब्रेशन की। यार देखो, क्लोज सोर्स बेसिकली वो होते हैं जो पेड कंपनीज के थ्रू सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें पे करना होता है। ओपन सोर्स वो होते हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल मिल जाते हैं, जिनका सोर्स कोड, जिनके एप्लीकेशन हम लोग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या पावर है उनकी, अब फ्री एक्सेस, लिनक्स का जितना सोर्स कोड है आप कहीं भी जाओगे गिट पर आपको इजीली मिल जाएगा। आपको वेब सर्वर पर जाकर सर्च करोगे लिनक्स सोर्स कोड तो वो आपको स्टार्टिंग के 5-6 लिंक गिटहब के प्रोफाइल से देगा, आपको वहाँ पर सर्च करना तो आपको मिल जाएगा पूरा पूरा फ्रीली एक्सेसिबल है। अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लोगों ने मॉडिफाई करा, सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया तो वो रेड हैट बन गया। लोगों ने सर्वर्स मैनेजमेंट पे ज़्यादा वो देखा जिसकी सर्वर मैनेजमेंट के तो उबंटू बन गया। ऐसे ही मिंट है, सेंटोस है, पैरेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो जहाँ ज़्यादा फोकस हुआ तो अलग अलग डिस्टॉस बन गया, फ्लेवर्स उसके बन गए। रैपिडली इनोवेशन, फास्टर इनोवेशन थ्रू कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रैपिड डेवलपमेंट। जो भी अपना आपको स्किल डेवलपर मानते हैं, जिनको भी कोलैबोरेट करना होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो जाके क्या करते हैं, सीखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी टास्क पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, रैपिडली डेवलपमेंट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए कम्युनिटी टू एनहेंस और इवॉल्व के एनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी मैनेजमेंट होता है, प्रिवेंटिंग वेंडर लॉक इन, प्रमोटिंग सिक्योरिटी। लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है ऑन कंपेयर टू विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब जैसे कि अभी मैंने बताया डिस्ट्रॉस, डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्लेवर्स, लिनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम एक कर्नल का कोड मिल गया, अब उसमें डेवलप करना शुरू करा। अब इसमें टॉप 4 हम आपको बताते हैं, जिसमें एक है हमारे उबंटू, जो मोस्ट ज़्यादा पॉपुलर होता है डेस्कटॉप सर्वर्स और क्लाउड डेवलपमेंट के लिए, डे टू डे जो हम लोग यूज़ करते हैं। सेम एज सिक्योरिटी, रेड हैट एंटरप्राइज एनालिसिस लिनक्स, लीडिंग कमर्शियल सोल्यूशन फॉर द एंटरप्राइज एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी बेस, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो। डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज द स्टेबिलिटी टू फाउंड आउट द मैनी अदर डिस्ट्रॉस। डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं फाउंड, जिसकी मदद से स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फ्लेवर्स के जो फाउंडेशंस होती है, जैसे कि उबंटू भी डेबियन बेस्ड ही है, आपका मिंटी भी डेबियन बेस्ड ही है। ठीक है। अब काली लिनक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, हमारा रेड हैट हो गया। अब काली लिनक्स जो होता है स्पेशली स्पेशलाइज्ड, जो हमने डेवलप करा है, किसके लिए करा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग नीड्स, जिसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। बेसिकली टेस्टिंग के लिए बोल सकते हो आप लोग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आती है। सो ऐप एपीआई टेस्टिंग, ऐप टेस्टिंग, वेब टेस्टिंग, तो ये सारी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, जो सजेशंस मिलते हैं, सजेस्टेड बाय होता है, वो होता है हमारा काली लिनक्स। अब स्ट्रेंथ क्या है इनकी, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एसएसएफ और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो यहाँ पे लिखा नहीं है बट नीचे हम लोगों ने मेंशन करा हुआ है। ठीक है। स्टेबिलिटी, सर्वर रन फॉर ईयर्स विदाउट रिबूटिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रूवन रिलायबिलिटी। इतने सर्वर चल रहे हैं यार जो रिबूट करे ही नहीं है। रिबूट, अब जहाँ पे रिबूट का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, वो तो बताता हूँ, रीस्टार्ट करना। ठीक है। जो बताता है कि कितने रिलायबल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि जो सालों तक रिस्टार्ट ना करे बिना भी आज इतने स्मूथली चल रहा है। और आप विंडोज़ को अगर हफ्ता 10 दिन नहीं रिस्टार्ट करो तो हैंग करने लगेगा, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो स्टेबिलिटी है। सिक्योरिटी, रोबस्ट परमिशन मॉडल, लिमिटेड malware टारगेट्स, इट्स ओपन नेचर, एनहांसमेंट सिक्योरिटी। रॉबस्ट है इसकी परमिशंस मॉडल, लिमिटेड है इसमें मेलवेयर्स या फिर मेलवेयर बोले जाए तो अटैक्स होने के टारगेट्स, मतलब लूप होल्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। परमिशंस मॉडल बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड है, बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। ठीक है। और जो इसका नेचर है एनहेंस सिक्योरिटी, अगर ओपन सोर्स है तो डे टू डे डेवलपर्स, हम लोग जैसे डेवलपर्स और डेवऑप्स कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू फीचर लेकर आते रहते हैं और न्यू फीचर्स पे वर्क करते हैं, फिर न्यू सिक्योर लूप होल्स मिलते हैं तो उनको फिक्स करते हैं फिर। तो बेसिकली इसे कंटिन्यूस लाइफ साइकिल चलती रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी, हाईली कस्टमाइजेबल फॉर द वेरी टास्क एंड फॉर द टीनी एम्बेडेड सिस्टम फॉर टू डेटा सेंटर्स। इजीली कस्टमाइज होता है। ओपन सोर्स कोड बेस है, अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ, चलाओ, क्या चाहिए कस्टमाइज करो और अपने लिए चलाओ। मोस्टली हम लोग डेटा सेंटर्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको, यूज़ होता है हर जगह यार, लिनक्स यूज़ होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगर आप एक, सबका सब तो पहली बात फ्री है, तो कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं मिलने वाली है, देनी पड़ेगी हमें सबसे, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अगर आप वहीं पे अगर विंडोज़ चलाने जाओगे तो, या फिर कुछ भी चलाने जाओगे यार, पेड सॉफ्टवेयर, तो आपको लाइसेंस तो परचेस करना पड़ेगा एंटीवायरस हर चीज़ के लिए। तो उस चीज़ में ये एक अच्छी चीज़ है। लिनक्स इन एक्शन, वेयर यू फाइंड इट। लिनक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आप कहाँ कहाँ यूज़ कर देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बोलता वेब सर्वर्स, पावर अपाचे एंड एनजिनिक्स, बेसिकली अपाचे और एनजिनिक्स दोनों क्या एक वेब सर्वर है। ठीक है। रनिंग आर वेबसाइट्स, मोस्टली वेबसाइट्स के पीछे जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है एनजिनिक्स के चल रही होती है। और अगर आपकी टॉमकैट लिनक्स बेस्ड होती है, पीएचपी बेस्ड होती है, नॉट लिनक्स जावा बेस्ड है पीएचपी, तो आप अपाचे आपका वेब सर्वर यूज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कोर ओएस, एडब्ल्यूएस, जीसीबी, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इस सारे मोस्टली इंस्टेंसेस जो होते हैं आपको 80% मिलेंगे आपको क्या, लिनक्स बेस्ड। यस 20% में से कुछ विंडोज बेस्ड मिलेंगे, कुछ आईओएस बेस्ड मिलेंगे, जो कि हाईली चार्जेबल होते हैं क्योंकि उसमें लाइसेंस आता है। तो वो भी एक बात है, इसलिए लिनक्स यूज़ करने से का फ़ायदा है। स्मार्ट डिवाइसेस है, राउटर्स वगैरह होते हैं, स्मार्ट टीवीज होते हैं, होम ऑटोमेशन होते हैं, आईटी गैजेट्स होते हैं। क्या ये कहाँ क्यों क्या यूज़ होता है इसके अंदर, क्या ओएस यूज़ होता है, लिनक्स, नो डाउट। जिसको भी कुछ लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो देखो, मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। बट हाँ, ये सब मैंने आर&डी करने के बाद एक पीपीटीज वगैरह बनाई है, तो मे बी मेरी आर&डी में कुछ लूपहोल्स हो सकते हैं, बट मैं जितना हो सकता है आपको रिफाइंड कंटेंट ईजी वे में, स्लैंग इंग्लिश में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, बस आप सपोर्ट करोगे, मैं और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अच्छी वीडियोस कंटेंट फिल्टर करके मोटिवेट होके लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी विंडो बेस्ड नहीं मिलेगा, आपको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेंगे। ठीक है, नासा मिशन से और सुपर कंप्यूटर सब जगह लिनक्स ही मिलेगा आपको। लिनक्स क्यों लर्न करना चाहिए, करियर क्या है, कंट्रोल क्या है, इनोवेशन क्या है। करियर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो हाई डिमांड्स फॉर द लिनक्स प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स एंड क्लाउड। हर जगह लिनक्स है भाई। एनहांस कंट्रोल, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सीएलआई बेस्ड मिलता है आपको, जितना हो सकता है आप सीएलआई ब्लैक बॉक्स के अंदर को काम करोगे, कमांड्स याद रहेंगी, ऑपरेशंस याद रहेंगे, फिंगर टिप्स पर सब चीज रट जाती है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। एनहांस कंट्रोल, आपका कंट्रोल आप पे ज्यादा होगा। ठीक है, इनोवेशन फाउंडेशन एसेंशियल फॉर डेवलपिंग कटिंग एज एआईएमएल एप्लीकेशंस, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी, सब के लिए जितने पावरफुल सीपीयूज वगैरह जीपीयूज वगैरह चाहिए होते हैं, तो लिनक्स बेस ही हम लोग यूज करते हैं। अब लिनक्स की जर्नी आपको कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब बहुत से पे पीसीज नहीं है, तो यार अब उसके लिए हम लोग क्लाउड पे आप साइन अप कर सकते हो। अगर आपको यूज़र फ्रेंडली चाहिए तो आप AWS प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको यूज़र फ्रेंडली से दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, देन आप एज्योर, GCP, AWS क्या उसे प्रेफर कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्टिंग करो तो आप AWS से ही करना। जिसके पास खुद का लैपटॉप है, ठीक है, उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है, वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, जब भी यूज़ करना है वर्चुअल मशीन ऑन करी, आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसे बंद कर दिया। ठीक है, डुअल बूट कर सकते हो अपने सिस्टम में, दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हो। आपको विंडोज़ पसंद है, आप विंडोज़ रखो, साथ में आपने लिनक्स इंस्टॉल कर लो एक पार्टीशन बनाकर। आपको मैक रखना है, मैक रखो एक पार्टीशन बनाकर, लिनक्स रख लो। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं करनी है, वर्चुअल बॉक्स भी में डुअल बूट भी नहीं यूज़ करना है, तो आप एक पेन ड्राइव ले सकते हो, USB ड्राइव ले सकते हो, उसमें आप फ्लाई बूट करके भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज तो मैंने आपको बताया, ट्यूटोरियल्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फोरम्स होते हैं, तो कम्युनिटीज होता है, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो अपनी लिनक्स स्टार्ट करने की जर्नी। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। एम्बेडेड द ओपन सोर्स फॉर फ्यूचर, क्यों ओपन सोर्स यूज करना चाहिए, क्या फ्यूचर है ओपन सोर्स का, क्यों, क्या फ्यूचर, ओपन सोर्स ही फ्यूचर है यार, एग्जैक्टली। क्लोज सोर्स के लिए तो हमारे हम जैसे के पास इंडियंस जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जो या फिर फ्रेशर्स होते हैं, हम लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन सोर्स पे ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। लिनक्स इज द फंडामेंटल पिलर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट एम्पावर इनोवेशन ग्लोबली। एक फंडामेंटल पिलर है आपका, हर एक टेक्नोलॉजी का लिनक्स। इट एम्पावर इनोवेशन ग्लोबली, हर जगह एम्पावर करता है नए नए इनोवेट करने के लिए। ओपन सोर्स नेचर है उसका, ड्राइव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिक्योरिटी, अडेप्टेबिलिटी। जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, उतनी अच्छी सिक्योरिटी होगी, उतनी ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी। अंडरस्टैंडिंग लिनक्स प्रोवाइड वैल्यूएबल स्किल्स। ठीक है, अगर आप क्लिक क्लिक करना सीखना चाहते हो तो आप विंडोज़ यूज़ करो। अगर आपको एक्चुअल में कुछ सीखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वर्क करना है एक्चुअल में आईटीज़ में, ठीक है, तो आपको लिनक्स ही, CLI बेस, कमांड बेस। और CLI बेस में बोलता हूँ कि आप टर्मिनल में वर्क करते हो, वो CLI बेस है नहीं, पूरा GUI है, बट हम प्रेफर CLI करते हैं हम लोग। मिलियंस ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके, इट्स पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, या दैट्स इट दोस्तों। आज के पहले जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने जाना है कि लिनक्स क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या उसका किसने बनाया है, किस पर्पज से होता है, लिनक्स है क्या, उसके फ्लेवर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, क्या क्या उसके फ्लेवर्स है। सी यू, बाय बाय।